अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताते हैं कि आज से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज है उसका आगाज होने जा रहा है। आज 8 बजे मैच खेला जाएगा और इन तीनों मैचेस की मेजबानी लाहौर करेगा। तो दोनों टीम्स ने यहां पर भरपूर प्रैक्टिस भी की है और अब आज से मैच का आगाज होगा। कल ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस उम्मीद का इजहार किया कि हम ये सीरीज जीतने की और अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, किस तरह से तरतीब दिया जाएगा खिलाड़ियों को, स्पिनर और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर और फिर बैटिंग में ओपनिंग कैसी होगी, इस हवाले से भी हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि फीफा ने भी शाहीन आफरीदी को जो है वो लेजेंड फुटबॉलर्स के बराबर खड़ा कर दिया है। टी शर्ट की रोनुमाई हुई और यकीनन इससे शाहीन आफरीदी जो है वो खुश भी हैं और एक प्लेयर्स को जो है वो अच्छा बूस्ट मिलता है। और बात करेंगे भारतीय मीडिया जो कि कभी बाज नहीं आया झूठी और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने से किसी भी प्लेयर के खिलाफ, चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासी महाज हो। भारतीय मीडिया कभी भी महाज और आई से बाज नहीं आया। इसी तरह 15 साल पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक नया महाज खोल दिया है, उसके पीछे पड़ गया है। तो इन तमाम दिलचस्प मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खारिक साहब भी। तीनों पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले कहिएगा, आज मैच खेला जाएगा 8 बजे पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ और प्लेइंग 11 के हवाले से अब तक जो है वो तमाम नज़रें हैं कि प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा। देखिए अफजा, अभी तो क्योंकि कल सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर लिटन दास ने भी की है और यकीनी तौर पर उन्होंने जहन बना लिया होगा प्ले 11 क्या होनी चाहिए। आपको याद होगा अमूमन पाकिस्तानी टीम वक्त से पहले जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर देती है, लेकिन हेड कोच नए हैं माइक हैसन, वो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तक उनकी प्लेइंग 11 सामने आई नहीं है। लगता तो ऐसा ही है कि साहबजादा फरहान के साथ हो सकता है साइम अयूब से कराएं। साइम अयूब का PSL बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जाहिर है उनमें टैलेंट है। अनफिट हो गए थे साउथ अफ्रीका में जब भरपूर फॉर्म में थे, फिर वापस आए हैं, फिर वांडा उनके फ़खर को भेजा जा सकता है और फिर उनके बाद हसन नवाज़ आएंगे, फिर सलमान आगा आएंगे। तो लगता तो ऐसे ही है। फिर सलमान आगा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उनका कहना था कि ये पिचेस ज़्यादा, जब सुफियान टीम का क्वेश्चन उन पर किया गया, उन्होंने कहा कि वो उन्हें भी बड़ा अजीज़ है और हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा है वो, लेकिन क्योंकि ये पिच जो है तो की जा रही है, यहाँ स्पिनर्स की ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम स्पिनर पर ज़्यादा तकिया नहीं किया। तो लगता ये है कि शायद इब्रार भी ये फिर मैच ना खेलें, क्योंकि अगर शादाब को शामिल करते हैं, सलमान आगा, शादाब और साइम तीनों स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी अगर देखा जाए तो हमारे सामने 5 ओपनर्स हैं। आपको क्या लगता है कौन से 2 इस वक्त बैट्समैन हैं जिनसे ओपनिंग कराई जाए? प्लेइंग 11 को किस तरह से तरतीब दिया जाना चाहिए? देखिए आइडियली तो ये होता कि हसन के साथ साइम आते, लेकिन जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हसन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, सलमान ने बताया, यानी उनके जहन में ये बात क्लियर है। अब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है तो फ़खर और साइम तो ज़ाहिर है वो भेजेंगे नहीं, वरना ये भी एक ज़बरदस्त हो सकता था। साहबजादा फरहान हो सकते हैं आए साइम के साथ। और इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो PSL वगैरह है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। अभी तो हमें साइम इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आए, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होंगे तो हो सकता है वही साइम एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आए और जिस तरह वो बॉलर्स पर डोमिनेट करते हैं यहाँ पर ऐसा हो। साहबजादा फरहान का थोड़ा स्टाइल है कि टाइम लेते हैं, एकदम जाते ही अटैक नहीं करते, तो एक अच्छा रहता है कि एक तरफ से साइम है, फिर बाद में फ़खर आ रहे हैं, फिर हसन आ रहे हैं, तो एक एग्रेसिव वाले हैं, एक तरफ से दूसरा बंदा जो है वो खेले। और हालिया अगर फॉर्म देखें तो यहाँ अब्दुल्ला शफीक अगर होते तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जाहिर है कि अब टीम पहले बन चुकी थी जिस वक्त अनाउंस हो रहा था PSL में। अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, तो फिर बहरहाल अभी तो इस तरह का जो उन्होंने स्क्वाड बनाया, पेस अटैक पे थोड़ा सा सवाल उठ सकते हैं कि नसीम शाह की फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं। और जिस तरह मुझे ज़्यादा तशवीश इस बात पे हुई थी कि जो आखिर के ओवर थे, डेथ ओवर्स, जहाँ पर उनको लग रहा था कि यार बड़ी पिटाई होने वाली है, जो पहले मैच में हुई थी, तो वो टांग पकड़ के नीचे लेट गए थे, मतलब ऐसा कि शायद वापस जाने का मौका मिल जाए, लेकिन फिर उन्होंने ओवर पूरा किया था और हुआ यही कि बड़ी पिटाई लगी थी। डेथ ओवर में वो नहीं चल पा रहे, 50 रन 45 रन हर मैच में उन्होंने दिए। और हारिस रऊफ का भी यही हाल है कि हारिस रऊफ भी काफ़ी रन देने में बहुत ज़्यादा वो एक माहिर है, विकटें भी लेते हैं लेकिन दिए भी है। तो यहाँ हमें ना शायद कमी महसूस हो सीनियर एक ऐसे शाहीन जैसे प्लेयर की, लेकिन जैसे मैं बता चुका था, मैंने खुद रेस्ट का बोला था, लेकिन अभी इतनी अच्छी फॉर्म की उसको कहते तो शायद वो दस्तयाबी जाहिर कर भी देते। फिर भी
जब मैं बांग्लादेश की टीम देख रहा हूँ, जो टीम आई है यहाँ पर, वो ऐसी है कि हमारी ये वाली टीम भी आराम से उनको हरा सकती है, बल्कि अगर हम इससे भी हल्की कोई टीम उतारते वो भी हरा देती। ये ऑन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राउंड में उतर के तो हमारे प्लेयर बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेन टीम भी हमारी अमेरिका से हार जाती है, लेकिन अगर कागज पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हमारी यही टीम भी आराम से बांग्लादेश को शिकस्त दे देगी। बिल्कुल। यूसुफ, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, आप बताएं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस उम्मीद का इजहार तो दोनों कप्तानों की जानिब से किया गया कि हम ये सीरीज़ जीतना चाहते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? जी बिल्कुल, 2 दिन दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है। 3-3.5 घंटे तक वो कज़ावी स्टेडियम में ट्रेनिंग करते रहे। उससे पहले ट्रॉफ़ी की रूनुमाई हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें दोनों कप्तानों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के अज़म का इज़हार किया। रिटर्न दास से पूछा गया कि आप शारजा में भी हार कर आए हैं यूएई के हाथों, तो उनका कहना था कि ठीक है, हमसे गलतियां उसी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर सीरीज़ नई सीरीज़ होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमें वहां पर हुई हैं तो उसको ना दोहराएं और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान की टीम को अपने होम ग्राउंड पर होम कंडीशन में हराना यकीनी तौर पर हमारे लिए एक चैलेंज होगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर कर इस चीज़ को काबू पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाएँ। जब सलमान अली आगा से हमने ये सवाल किया कि हसन नवाज़ भी आपके पास हैं और भी ओपनर आपके पास हैं, तो क्या आप उसके हवाले से कहेंगे, क्या ज़हन में चल रहा होगा आपके ओपनिंग पोजीशन के हवाले से? उन्होंने एक बात तो क्लियर की कि हसन नवाज़ को आप बतौर ओपनर कहीं भी कंसीडर ना करें, वो हमारे 4 नंबर बैट्समैन, हम उसी पोजीशन पर ही उनको खिलाने की कोशिश करेंगे। अभी चूँकि प्लेइंग 11 तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मुजव्जा प्लेइंग 11 में मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं उसमें साहबजादा फरहान हैं, उनके साथ साइम अयूब ओपन करेंगे, फिर फ़खर रहमान आएंगे, उसके बाद हसन नवाज़ हैं, सलमान अली आगा, शादाब खान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों किसी नंबर पर वो एडजस्ट किए जाएंगे, चाहे पहले सलमान अली आगा आ जाएँ या मोहम्मद हारिस आ जाए। एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये भी है कि मोहम्मद हारिस को भी बाहर बिठाया जाए, क्योंकि साहबजादा फरहान कीपिंग भी कर लेते हैं और बतौर सेकंड कीपर उनका नाम 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह होंगे। तो ये प्लेइंग 11 है जो मुजव्जा, लेकिन ये अभी कन्फर्मेशन इसकी उस वक्त होगी जब पाकिस्तान की टीम कज़ावी स्टेडियम में तकरीबन 6-6:30 बजे यहाँ पर पहुँचेगी। एक बार फिर विकेट का जो मुआयना करने के बाद ही उसको फाइनल करेंगे, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। लेकिन मेन फोकस यही होगा कि क्योंकि पहला मैच है, जिसलिए पाकिस्तान की टीम एक मजबूत टीम मैदान में उतारी जाए। पहला मैच जीतने के बाद फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ आप कह सकते हैं कि आने वाले मैचेस में बाकी प्लेयर्स को भी चांस दिया जा सकता है। बिल्कुल। जाहिद साहब, अब कहिएगा, वसीम जूनियर की जगह अब्बास आफरीदी को शामिल किया गया फिटनेस मसाइल की वजह से, लेकिन जैसे कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया, तो क्या नसीम शाह मुकम्मल फिट हैं? लेकिन लगता था कि नसीम शाह पूरी तरह फिट नहीं है, क्योंकि ये पहले भी कहा जा रहा था कि अब्बास आफरीदी जो है, उन्होंने ये तो शाहीन ने बाद में 1-2 मैचों में ज़्यादा विकेटें लेनी, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की PSL में कि अब्बास आफरीदी की टीम में जगह बनती है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अगर नसीम शाह की जगह उबैद शाह को ले लेते, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान की टीम ने जो आखिरी नंबर पर रही है, लेकिन उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग की थी। नसीम शाह फिट दिखाई नहीं दिए, जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है, 40 से 50-55 रन देते रहे वो तकरीबन अपनी बॉलिंग में। लेकिन अब अगर उनको पहला ही मैच दिया जाता है तो ये बात खुलकर ज़रा सामने आ जाएगी कि नसीम शाह किस कदर अच्छी बॉलिंग करते हैं और कहाँ तक फिट हैं, क्योंकि हसन अली को इसमें लिया गया PSL की परफॉर्मेंस की बेस पे। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा खेले, ऑलराउंडर की शेप में कि फ़हीम अशरफ खेलते हैं, या उनकी जगह हसन अली को डालते हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी अच्छी कर सके। थोड़ा सा इनको यहाँ पे ज़रा सोचना पड़ेगा कि बाकायदा जो फुल फ्लेज स्पिनर है इब्रार, उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है, और फिर आपके पास 3 या 4 फास्ट बॉलर्स हैं जिनमें से आपने शामिल करना है। लेकिन क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL के आखिरी तकरीबन 15 मैचेस हो चुके हैं, तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी इसमें शामिल हैं सारे इन्फॉर्म हैं, सारे खेल के सामने आए हैं। बांग्लादेश वहाँ से हार के आया, डिमोरलाइज लाजमी होंगे। लिटन दास ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं वो तो हर कप्तान को करनी चाहिए। जैसे सलमान आगा पे क्वेश्चन किया गया कि उन्होंने कहा बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग बड़ी मजबूत है, कहाँ मजबूत है? उनके 3 मेन फास्ट बॉलर बाहर बैठ गए। नाहिद राना वहाँ से शारजा से वापस चले गए, मुस्तफिजुर रहमान अनफिट हो गए, तस्कीन पहले टीम में नहीं है। तो जिस टीम के 3 मेन फास्ट बॉलर ना हो तो जाहिर है वो इतनी कहना चाहिए उनकी फास्ट बॉलिंग मजबूत है, लेकिन कप्तान को बाज़ औक़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवालात के ऐसे जवाब देना ही पड़ते हैं जैसे दोनों कप्तानों ने दिए।
बिल्कुल। अब जिस दोनों कप्तानों ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उम्मीद तो आप जाहिर कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं कि आप ये सीरीज़ जो है उसमें अच्छा खेल पेश करें सलीम साहब, लेकिन जिस तरह से एक पाक बांग्लादेश सीरीज़ की हाइप थी हम वो नहीं देख रहे हैं, उस तरह का जोश नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है क्या जब बांग्लादेश ने आना था उससे पहले जिस तरह से हालात रहे, फिर जो बार बार चमगोइयाँ हो रही थी कि आना है या नहीं आना, क्या इस वजह से भी इस सीरीज़ का जो एक चार्म था वो हमें नज़र नहीं आ रहा? देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज का चार्म अनफॉर्चुनेटली होता ही नहीं है, और इस बार पीसीबी ने भी इसको बिल्कुल ही तवज्जो ही नहीं दी। सारे लोग पीएसएल में लगे रहे। शेड्यूल भी आपको पता है कितना लेट ऐलान हुआ शेड्यूल का, फिर बार बार चेंजेस होती रही। इवन जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनको जाना पड़ा दुबई बात करने के लिए, वो जो तय करके आए शेड्यूल उसको फिर चेंज करवाया बांग्लादेश। तो ये आखिर तक एक गैर यकीनी रही। ब्रॉडकास्टर के साथ भी यही रहा, उसको भी नहीं पता था भाई किस तरह से मैच होने क्या होने। फिर अब डीआरएस भी नहीं है, फिर बांग्लादेश के प्लेयर इंजर्ड हो गए, कुछ एक ने आने से मना कर दिया। फिर इतनी क्रिकेट हम लोग देखते आ रहे हैं 1.5 महीने से मुसलसल, अब फिर ये फौरन चंद दिन के वक्फे से एक और सीरीज हो रही है। फिर अगर आप सच्ची बात अगर मुझसे पूछें, पीएसएल में भी फाइनल से पहले अगर हम देखें कई मैचेस में लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। इवन लाहौर में तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमेशा लोग आते हैं, वहाँ पे भी नहीं आए थे लोग। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी हो रही है, फिर टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। फिर यहाँ पर ये भी बाबर के भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, रिजवान के भी हैं, शाहीन के भी हैं, वो तीनों भी नहीं हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर इस सीरीज में जो इंटरेस्ट है वो लोगों का बहुत कम कर रहे हैं। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग मैचेस देखने के लिए आए ये वाले, और शायद तकरीबन खाली ग्राउंड में मैचेस हो सकता है मैं गलत होता साहब को या यूसुफ साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं ये बता रहा हूँ, इस सीरीज़ को ना पीसीबी ने इतनी अहमियत दी, ना बांग्लादेश ने दी, और ना अब शायद देखे। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, बड़ा मुश्किल होगा, इम्तिहान होगा पाकिस्तान की जो यहाँ के लाहौर की आवाम का भी, क्योंकि 13-14 मैचेस पीएसएल के लाहौर में हुए हैं और जो क्रेज़ था पीएसएल में टीमों के खेलने के हवाले से तो यकीनी तौर पर वो लोगों का पूरा हो चुका है। और चूँकि इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड भी नहीं अभी तक आई सामने टिकटों के हवाले से, गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके जो टिकट्स हैं वो बहुत सस्ते किए हैं। आप 200 रुपये का टिकट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीआईपी टिकट्स है वो सिर्फ 2000 रुपये का है। तो इस हवाले से तो यकीनी तौर पर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों को सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि शायद इतनी तादाद में, जिस तरह फाइनल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा 34,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे, उस तरह का क्रेज़ को नज़र आ रहा है अभी तक आवाम में। और मुश्किल होगा क्योंकि पहला मैच है, पहला मैच के बाद अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो फिर यकीनी तौर पर लोगों में शौक बढ़ेगा कि वो भी जाकर स्टेडियम में जाकर मैच देखें। लेकिन मजमूई तौर पर लगता है कि आज वो इतना क्राउड नहीं होगा जितनी ज़्यादा तवक्को की जानी चाहिए थी। सही, आज के क्राउड के हवाले से भी जाहिद साहब हमने बात की है, लेकिन अब पिच की जैसा कि बात की है कि पिच तैयार की जा रही है, आपको क्या लगता है पिच को देखते हुए हमारी बॉलिंग अटैक कैसा होना चाहिए, और पिच के साथ साथ अगली टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए, क्योंकि पीएसएल के जो आखिरी मैचेस हैं लाहौर में हुए हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। T20 में अमूमन बैटिंग पिचेस बनाई जाती हैं और बैटिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखने वालों को मज़ा भी तभी आता है जब बड़ा स्कोर हो। अगर बॉलिंग पिच हो तो देखने वाले को भी मज़ा नहीं आता। तो इतनी ख़तरनाक बॉलिंग है नहीं बांग्लादेश की जिसको देखकर उन्होंने सामने पिच बनानी है। बैटिंग पिच होगी, टॉस भी यकीनी तौर पर रोल प्ले करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग पिच होगी और बड़ा स्कोर होगा। यहाँ पे जो मैचेस एक अच्छे मैचेस होंगे, लेकिन हाइप क्योंकि है नहीं। और फिर इससे पहले जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में बांग्लादेश की टीम आ रही है कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाए उन्होंने। नाहिद राना तो चले कह सकते हैं वहाँ से चले गए, किसी प्लेयर ने फिटनेस का बहाना बना लिया। 2 उनके जो स्टाफ के मेंबर थे, जो ऑफिशियल थे, वो तो अनफिट नहीं होते, वो भी वापस चले गए। तो उनके बांग्लादेश के बोर्ड ने ना कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाए हैं। हालांकि एक्स्ट्रा आपको याद होगा ये विंडो निकाली गई थी उनके 5 T20 मैचेस के लिए। तो मुझे तो लगता है किसी ना किसी को लालच हुआ होगा आईपीएल की तरफ से, भारत की तरफ से, या कोई ना कोई उन पर प्रेशर होगा जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया। और ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने कहा क्रिकेट बहुत हो गई है। हालांकि जब यहाँ पीएसएल का गैप आया 1 हफ्ते का, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मैच दिया गया था यूएई में, क्योंकि पहला मैच वहाँ पर बांग्लादेश की टीम जीती थी और इसके बाद दोनों मैच वहाँ बुरी तरह से बांग्लादेश की टीम हारी। जो कि लिटन दयाल सब कहते हैं हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, यही बात रिजवान कहा करते हैं गलतियों से सीखेंगे, यही सलमान आगा कहा करते हैं गलतियों से सीखेंगे। अल्लाह करे बांग्लादेश के कप्तान जो है गलतियों से सीखें, अच्छे मैच देखने को मिले हमें यहाँ। बिल्कुल सलीम साहब, जिस तरह से यूएई के साथ बांग्लादेश के मैच हुए और पहले एक मैच था लेकिन जब उसे बढ़ाया गया तो शायद इसका नुकसान भी बांग्लादेश को ही हुआ।
और वो अपने मैचेस हारी। तो आपको क्या लगता है उस टीम को देखते हुए यकीनन तरने वाला नहीं समझना चाहिए हमें बांग्लादेश की टीम को? देखिए, हमारा तो मैच अगर भूटान से भी हो रहा है ना, तो हमें उसको भी तरने वाला नहीं समझना चाहिए। हमें उससे नहीं डरना चाहिए, हमें अपनी टीम से ही डरना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम किसी से भी हार सकती है। आपने देखा, अमेरिका से भी हारी, जिम्बाब्वे से भी हारी, किसी से भी हार सकती है, उसकी कोई तवक्कुल, और स्टार्स मौजूद हो तो भी हार सकती है। तो हमें ना अपनी टीम से ज्यादा डर लगता है। पूरी इस सीरीज में कोई ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम लोगों ने स्टार्स बनाए। दुनिया के बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो आप नाम लें, तो उसमें से कई सारे हमारे खिलाफ खेल के बने। ये हमारी क्वालिटी है, हम ना सिर्फ उतने प्लेयर बनाते हैं, दूसरी टीमों को भी कहते हैं कि चलो ये 3 प्लेयर इस सीरीज में हमने तुम्हें दिए, क्या पता इस सीरीज पे भी ऐसा हो 1-2 प्लेयर हमको दें। तो ये क्रिकेट में किसी को भी तरने वाला नहीं समझना चाहिए। T20 क्रिकेट खास तौर पर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसमें कोई भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है किसी भी वक्त। तो देखें जिस तरह यूएई ने इनको हराया बांग्लादेश को, हालांकि ये सोच के गया होंगे कि हम इनको आराम से 2 मैच हरा देंगे, फिर तीसरा मैच भी इन्होंने ऐड करवाया, लेकिन हार गए। इसी तरह अक्सर ऐसे नतीजे सामने आते हैं गैर मुतवक्किल। तो इस सीरीज में भी यही है कि बहुत देखभाल के खेलना पड़ेगा, एहतियात से खेलना पड़ेगा, अपने आप को बचा कर खेलना पड़ेगा। कि जीतना भी है लेकिन साथ में हारना नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसी परफॉर्मेंस सामने ना आए कि पुराना खास्टर सीरीज हाथ से निकल जाए, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीमों से जब आप हारते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत आता है। और जो इस वक्त रिसेंट हमारी परफॉर्मेंस चल रही है बहुत ज्यादा मायूस हो रही है। वो तो PSL हम पहले ही बातें करते थे ना, ये कि भी PSL आएगी, PSL में तो जाहिर है पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान ही जीतेगा, तो कोई इसमें टेंशन नहीं। तो 1.5 महीने सुकून से PCP के गुजर गए, अब फिर वो पीरियड आ रहा है जब शोर मचने वाला टाइम। खैर ये सीरीज तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि निकल जाएगी। वैसे अगर हम देखें, हम T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर हम इस वक्त आ चुके हैं, बहुत पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन नया कप्तान है, नया कोच है, हो सकता है इसमें परफॉर्मेंस बेहतर हो आगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि नया कप्तान और जो नया कोच है उनके फैसले अच्छे हों, जो कि टीम के लिए अच्छे साबित हों। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।